हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन में जो समस्या मैक्सिमम लोगों को आती है वो है कि उनकी जो मैनिफेस्टेशन है उन्हें लगता है कि वो पूरी नहीं हो पा रही है या किसी कारण से पूरी नहीं हो पाती है। तो उसका देखो एक वन ऑफ द मेन रीज़न होता है जो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए। बहुत ही वो या तो डेडलाइन सेट करते हैं। देखो डेडलाइन सेट करना एक अच्छी बात है, लेकिन आपको डेडलाइन सेट करने के बाद हमेशा उस मैनिफेस्टेशन या उस थॉट या उस गोल पे पॉजिटिव तरीके से ही सोचना चाहिए। जहाँ आप डाउट करना स्टार्ट कर देंगे ना, आप नेगेटिव एनर्जी यूनिवर्स को देना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आप नेगेटिव एनर्जी देते हैं तो आपकी जो गोल्स है, जो भी मैनिफेस्टेशन है, वो पूरी नहीं हो पाती है, वो वहाँ पर रुक जाती है, स्टक हो जाती है। तो ये चीज़ बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, जिसके कारण उनकी जो भी मैनिफेस्टेशन या जो भी गोल है या जिस चीज़ को भी वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, वो पूरी नहीं हो पाती है। तो जब आप ये बुक पढ़ते हैं या मैनिफेस्टेशन के बारे में पढ़ते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैनिफेस्टेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो एक चीज़ उसमें क्लियरली लिखी हुई है कि विचारों की स्पष्टता, क्लियरिटी ऑफ थॉट्स होनी चाहिए। उसमें क्लियरली बुक में लिखा गया है कि आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, कब तक चाहिए, और उसकी जो कह सकते हैं कि डिटेल्स होती है ना, डिटेल्स जैसे आपको कोई पोस्ट चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ही मैनिफेस्ट करते हैं, वैसे सभी नहीं करते हैं, सबके अपने अपने अलग गोल्स होते हैं। तो एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको पता होना चाहिए पर्टिकुलर आपको कौन सा पोस्ट चाहिए, आप किस कंपनी में जाएँ, आपकी सैलरी कितनी होगी, ये सब आपके दिमाग में बहुत ही क्लियर तरीके से पता होना चाहिए। तो इसी को कहते हैं विचारों की स्पष्टता। और इसमें एक और पॉइंट आता है कि बहुत सारे लोग जब उस टाइमलाइन में जब उनके गोल्स अचीव नहीं हो पाते या मैनिफेस्ट नहीं हो पाते हैं, तो देखो उसका तो कोई ना कोई रीज़न होता ही होता है, ठीक है। लेकिन जब नहीं हो पाता है ना, तो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये सब बकवास थ्योरी है, ऐसा कुछ नहीं होता है वगैरह वगैरह। तो ये जो आपके साथ हुआ ना, ये सिर्फ एक आपकी जो डाउट्स है उनको ख़त्म करने के लिए, मतलब इस तरह की चीज़ें होती है। यूनिवर्स जो भी करता है ना, वो बहुत सोच समझ कर करता है। चूँकि आपके मन में पहले से ये डाउट था कि ये नहीं हो पाएगा, तो वो जब चीज़ें उस टाइमलाइन में नहीं हुई तो आपका जो डाउट है ना, जो अंदर बैठा हुआ था, वो खुल के बाहर आ गया। तो यही होता है। तो जब किसी एक टाइमलाइन में ना आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है वो पूरा नहीं हो पाता है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको फ्रस्ट्रेटेड होने के बजाय फिर से बहुत अच्छे तरीके से और अलग अलग किताबें पढ़नी चाहिए। मैनिफेस्टेशन के बारे में डिटेल से पढ़ना चाहिए कि मुझे और किन किन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। देखो यार, सिर्फ एक तरीका नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको अपनी फीलिंग्स का ध्यान रखना होता है, आपको फिज़िकल हेल्थ का भी ध्यान रखना होता है, तब जाके ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन एकदम सही एक्यूरेट तरीके से काम कर पाती है। प्लस बहुत सारे लोग सिर्फ मैनिफेस्ट कर लेते हैं कि मुझे ये चाहिए, लेकिन वो अंदर ही अंदर ना उसको चाहते नहीं रहते हैं। मतलब उनको ये नहीं पता होता कि वो तो मिल गया, उसके बाद आगे क्या, मतलब उनका आगे का गोल क्या है। तो एक अलाइनमेंट, एक लिंक नहीं होता है। तो ये लिंक होना भी ना बहुत ज़रूरी चीज़ है आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए। आई होप आप समझ पाए होंगे कि मैंने यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स बताए कि मैनिफेस्टेशन कैसे और ज़्यादा बेहतर तरीके से किया जा सकता है, कैसे और अच्छे तरीके से मैनिफेस्टेशन को एक्यूरेट बनाया जा सकता है। देखो, आप जितना ज़्यादा अपनी छोटी छोटी चीज़ों पर काम करेंगे ना, आपका मैनिफेस्टेशन का पावर उतना ही बढ़ता जाएगा। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सिर्फ एक चीज़ नहीं आती है, इसमें मल्टीपल चीज़ें आती हैं। जैसे कि मेडिटेशन एक ज़रिया होता है जिससे आप अपने विचार को और भी ज़्यादा क्लियर तरीके से समझ पाते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर पाते हैं, आपकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको हटा पाते हैं, नेगेटिव ब्लॉकेज होते हैं उनको हटा पाते हैं। तो मेडिटेशन एक तरीका होता है। उसके अलावा एक्सरसाइज भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल होता है। एक्सरसाइज से भी आपके बहुत सारे बिलीफ्स जो हैं वो टूटते हैं जब आप अपनी फ़िज़िकल लिमिट्स को पुश करते हैं ना। इस कारण कहते हैं कि
फ़िज़िकल हेल्थ का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आपके मैनिफेस्टेशन की जर्नी में। जब आप फिज़िकली फ़िट नहीं होते ना, देखो इसके पीछे जाया जाए तो एक रीज़न होता है, वो है माइंड मसल कनेक्शन का। जब तक आपकी फ़िज़िकल हेल्थ जिस तरीके से रहती है ना, उसी तरीके से ही आपकी मेंटल हेल्थ भी कहीं ना कहीं उस चीज़ पर इम्पैक्ट करती है। तो जब आप फिज़िकली फ़िट होते हैं तो आपके माइंड में ज़्यादा अच्छे तरीके के थॉट्स आते हैं, ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से आप सोच पाते हैं, और आपकी जो मैनिफेस्टेशन की स्पीड होती है वो ज़्यादा तेज़ी से होती है। तो मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक चीज़ों से नहीं होता है कि आप जो चाहते हैं उसके बारे में बस सोचते रहें और वो चीज़ एक टाइमलाइन में पूरी हो जाएगी, लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं जिनको भी आपको ठीक करने की ज़रूरत होती है। और उनमें से एक हो गया आपका मेडिटेशन, दूसरा हो गया आपको अच्छी किताबें भी पढ़नी चाहिए। अब जब आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं ना, तो आपके माइंड की जो है पावर वो इंक्रीज़ होती है कहीं ना कहीं। तो ये एक पॉइंट हो गया। और आपको फ़िज़िकल हेल्थ पर ध्यान देनी चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको ठीक करके आप अपनी मैनिफेस्टेशन की पावर को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मेन ये था कि कैसे आप अपने मैनिफेस्टेशन की पावर को और तेज़ कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।